हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज टुडे सॉलिड स्टेट का आज लेक्चर 4 पोस्ट किया जा रहा है। टॉपिक हमारा है पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन क्रिस्टल। देखो बेटा, सबसे पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजी समझनी होगी क्रिस्टल का। जैसे 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल क्या होते हैं। तो 1 डायमेंशनल क्या होता है कि जब हम लीनियर कंडीशन में करते क्या है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूटिव पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल्स और आयन होते हैं उन्हें हम स्फीयर मानेंगे। अब उन्हें हम क्या मानेंगे, इस क्रिस्टल बनाते समय स्फीयर मानेंगे। तो हम क्या करते हैं कि अगर उन स्फीयर को लीनियर कंडीशन में एक डिफरेंट डिस्टेंस पर हम रिपीट करते रहें तो उसे हम 1 डायमेंशनल कहते हैं। आप देखें यहाँ पर स्फीयर को क्या कर रहे हैं, लीनियर कंडीशन में क्या किया जा रहा है, रिपीट किया जा रहा है, तो हम इसे 1 डायमेंशनल कहते हैं। अगर यही स्फीयर जो होते हैं 2 फ्लोर पर रिपीट होते हैं, 2 फ्लोर पर अगर रिपीट होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, 2 डायमेंशनल। और अगर यही जो है 3 फ्लोर पर रिपीट होंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे, 3 डायमेंशनल कहेंगे। क्लियर हो गया। 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल क्या होता है। 1 डायमेंशनल हम उन्हें कहते हैं जिसमें स्फीयर जो होते हैं वो लीनियर क्या होते हैं कि वो रिपीट होते रहते हैं, तो 1 डायमेंशनल का फॉर्म करते हैं। और जब वही स्फीयर जो होते हैं 2 फ्लोर पर रिपीट होते हैं तो 2 डायमेंशनल होता है, और जब 2 से अदर एबव फ्लोर पर वो रिपीट होते हैं तो 3 डायमेंशनल होते हैं। अब हम बात करेंगे कि इन्हें जब हम क्रिस्टल फॉर्मेशन करते हैं तो इन्हें हम क्लोज पैकिंग क्यों कहते हैं, क्रिस्टल को हम क्लोज पैकिंग क्यों कहते हैं। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि स्फीयर का अरेंजमेंट आप इस प्रकार करो कि वो एक दूसरे को परस्पर स्पर्श करें, टच करें, मैक्सिमम को प्राप्त करें, डेंसिटी उनकी हाई हो और मिनिमम इम्पिटी स्पेस हो, तो हम कह सकते हैं कि वो क्रिस्टल सॉलिड जो होगा वो क्लोज पैकिंग होगा। तब हम उस कंडीशन में उसे हम दिस इज कॉल्ड क्लोज पैकिंग कह सकते हैं। तो द पैकिंग ऑफ स्फीयर इज डन इन सच वे दैट द ऑक्यूपाई मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस एंड लेफ्ट टू मिनिमम इम्पटी स्पेस। ऐसा अगर फॉर्मेशन होता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, क्लोज पैकिंग कहते हैं। अब इसमें ये क्लोज पैकिंग जो होता है किसी सॉलिड में जो पैकिंग होती है वो 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल होती है। तो सबसे पहले हम अब क्या करेंगे कि जो ये 1 डायमेंशनल क्या है क्लोज पैकिंग, तो इसमें आप देखें क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशनल, इसमें स्फीयर को इस प्रकार हम अरेंजमेंट करते हैं कि ये परस्पर एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं लीनियर फॉर्म में। मान लीजिए एक्स एक्सेस है, इस एक्स एक्सेस पर ये स्फीयर परस्पर एक दूसरे को जब स्पर्श करते हैं तो आप देखेंगे एक स्फीयर जो होता है वो 2 स्फीयर के कांटेक्ट में होता है। यहाँ पे भी देखें एक स्फीयर 2 स्फीयर के कांटेक्ट में है, यहाँ एक स्फीयर ये 2। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि एक स्फीयर जितने स्फीयर के कांटेक्ट में होता है वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 2 है। तो 1 डायमेंशनल में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, उस क्रिस्टल का 2 होता है। अब आप देखो जब ये 1 डायमेंशनल फॉर्मेशन हो जाता है तो 1 डायमेंशनल के फॉर्मेशन से क्या या हम कह सकते हैं कि 1 डायमेंशनल का जब आप अरेंजमेंट करते हो तो उस कंडीशन में जो होता है क्रिस्टल प्लेन का फॉर्मेशन होता है। जब आप स्फीयर को एक दूसरे के परस्पर अटैच करके 1 डायमेंशनल बनाते हो तो इस कंडीशन में क्रिस्टल प्लेन का फॉर्मेशन करता है, और इस क्रिस्टल प्लेन के फॉर्मेशन के कारण हम ये कह सकते हैं कि जो रो होता है स्फीयरों का उसमें 2 टाइप्स के क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो जाता है, और फिर उसी को हम क्या कहते हैं, 2 डायमेंशनल कहते हैं। और उसमें फर्स्ट होता है आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग जो ए पैटर्न का होता है, और सेकंड होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो ए बी पैटर्न का होता है। तो हम अब चर्चा करेंगे कि 2 डायमेंशनल के अंतर्गत स्क्वायर क्लोज पैकिंग की। इसमें आप क्या करते हो कि आप देखो कि ये पहले लेयर है, पहले स्फीयर के लेयर है, ये सेकंड स्फीयर के लेयर है, फिर ये थर्ड के इस तरह लेयर आप बना रहे हैं, और एक ही टाइप का लेयर है, एक प्रकार का ही स्फीयर है। तो आप देखो क्या कर रहे हो कि जो पहले लेयर के स्फीयर होते हैं इनके ऊपर दूसरे स्फीयर को, मतलब दूसरे स्फीयर को पहले स्फीयर के ठीक ऊपर आप रखो। आप देखो ये दूसरी पंक्ति का जो गोला है, इस पंक्ति के गोले को पहले पंक्ति गोले के ठीक ऊपर आप रखो।
तो ऐसा करने से क्या होगा कि ये जो दोनों रो हैं एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, ये हम कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट हो रहे हैं। तो ऐसे अरेंजमेंट में आप देखोगे कि एक स्फीयर जो होगा वो 4 स्फीयर के कांटेक्ट में होगा, और जब इनके इस सेंटर को आप एक दूसरे से मिलाते हो तो हमको कैसा क्लोज पैकिंग प्राप्त हो जाता है, हम कह सकते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग प्राप्त होता है। आप दोबारा समझें कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग का फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं। तो हम ये कहेंगे कि दूसरे पंक्ति का जो स्फीयर होता है उसको पहली पंक्ति के स्फीयर के ठीक ऊपर रखें। ऐसा करने से ये स्फीयर जो होते हैं ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट हो रहे हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट होते हैं। और ऐसी इस अरेंजमेंट में आप पाओगे कि एक स्फीयर 1 2 3 4 स्फीयर के कांटेक्ट में आ जाएगा, और जब इनके सेंटर को एक दूसरे से आप जोड़ोगे तो पाओगे एक स्क्वायर का फॉर्मेशन होता है। और ऐसे ही क्रिस्टल को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं। चूँकि एक स्फीयर 4 स्फीयर के कांटेक्ट में होता है तो हम कह सकते हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4 होता है। और ऐसे क्रिस्टल में ऑक्यूपाइड जो होते हैं, ऑक्यूपाइड स्पेस जो होते हैं वो 52.4 होते हैं, और जो अनऑक्यूपाइड स्पेस होते हैं वो 47.6% होते हैं। इसका सेकंड है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में आप क्या करोगे, आप देखो ये पहला रो है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, फिफ्थ, इस तरह रो बना रहे हैं। आप क्या करो कि दूसरे पंक्ति का जो स्फीयर है उसको पहले पंक्ति के स्फीयर के संपर्क में आप इस तरह अरेंजमेंट करो वो डिप्रेशन फॉर्म में दिखे। आप देखो ये घटते फॉर्म में है ना, घटता हुआ क्रम है। तो हम कह सकते हैं कि दूसरे पंक्ति का जो स्फीयर होता है उसको पहले पंक्ति के स्फीयर के संपर्क में इस प्रकार आप अरेंजमेंट करो कि वो डिप्रेशन फॉर्म में दिखे। तो आप देखोगे कि पहला जो रो है वो ए टाइप का दिखता है और दूसरा रो जो होगा वो बी टाइप का दिखेगा। आप तीसरी पंक्ति पर अगर आओगे तो तीसरी पंक्ति का जो स्फीयर होगा वो जो पहले तल के गोले होते हैं, पहले तल के जो स्फीयर होते हैं उनसे क्या है, ये एलाइजेंड है। क्या है, एलाइजेंड है। और आप देखिए इस कारण ये ए टाइप की, अर्थात इस व्यवस्था को भी हम क्या कहते हैं, ए टाइप व्यवस्था कहते हैं। तो पहला और तीसरा जो होता है वो एक ही प्रकार की व्यवस्था को रिप्रेजेंट करता है। तो आप देखें कि इस प्रकार के क्रिस्टल में का जो हमको पैटर्न मिलता है वो क्या मिलता है, ए बी मिलता है। और इसमें क्या होता है कि एक स्फीयर जो होता है वो 6 स्फीयर के कांटेक्ट में होता है। देखिए 1 2 3 4 5 6, एक स्फीयर कितने स्फीयर के कांटेक्ट में होता है, 6 स्फीयर के कांटेक्ट में होता है। और जब इनके सेंटर को एक दूसरे से अटैच कर देते हैं तो हमको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्रिस्टल का फॉर्मेशन मिल जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे कंडीशन में जब एक स्फीयर 6 स्फीयर के कांटेक्ट में होता है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो सकता है, 6 हो सकता है। और ऑक्यूपाइड स्पेस जो होते हैं 60.4 होते हैं, अनऑक्यूपाइड स्पेस जो होते हैं वो 39.6 होते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D स्क्वायर। इसमें क्या किया जाता है कि आप देखो थ्री डी क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D स्क्वायर 2D स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर, क्लोज पैक्ड लेयर। अब हम इसकी बात करते हैं। देखो बेटा इसमें होता क्या है कि अभी आपने देखा था कि एक अरेंजमेंट आपको ऐसा मिला था जो स्क्वायर था। आपने क्या किया था, गोले को, ये पहली पंक्ति का गोला था,
इसके ऊपर आपने दूसरी पंक्ति के गोले को अरेंजमेंट किया था आपने इस तरह। फिर तीसरी पंक्ति को एक ही प्रकार का व्यवस्था ए टाइप की व्यवस्था है। फिर आपने चौथी लेयर को अरेंजमेंट किया था और आपने देखा था कि इसमें एक गोला अगर हम देखें, अगर इनके सेंटर को अगर हम मिलाएं तो आप देखें इसमें एक स्क्वायर का फॉर्मेशन होता है। तो अब आप देखो होता क्या है कि स्क्वायर जो स्फेयर होते हैं इनकी जो पहली लेयर बनती है इसके ठीक ऊपर दूसरी लेयर को आप अरेंजमेंट करेंगे तो इसमें क्या होगा कि ये दो लेयर होते हैं ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होते हैं। मतलब ये क्या होते हैं कि ऊर्ध्वाधर रूप में संरेखित होते हैं, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होते हैं। और आप देखते हैं पूरा लेयर जो है ए टाइप की व्यवस्था में है। तो ऐसे क्रिस्टल को हम क्या कहते हैं, सिंपल क्यूबिक लैटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंपल क्यूबिक लैटिस कहते हैं। अब आप देखें जैसे इसमें एक क्यूब का फॉर्मेशन हो सकता है, कह सकते हैं कि घन का फॉर्मेशन होता है। इस तरह एक घन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब आप देखें एक घन का जब फॉर्मेशन होता है, जब एक घन का फॉर्मेशन हो जाता है, आप देखिए कॉर्नर है, कॉर्नर पर क्या है, एटम है। तो आप देखिए एक एटम कितने एटम के संपर्क में है, 1 2 3 4 5 और 6। कितने के संपर्क में, 6 के संपर्क में। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा 6। तो 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर में हमने आपसे कहा कि जो हमारे स्क्वायर स्फेयर होते हैं उनकी जो पहली लेयर होती है, उन पहली लेयर के ऊपर दूसरी लेयर का अरेंजमेंट आप इस प्रकार करो कि ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट हो। और जो लेयर हैं ये सभी लेयर ए पैटर्न के हैं। ये भी ए पैटर्न का, ए पैटर्न का, ए पैटर्न का, ए पैटर्न का, सारे लेयर जो हमारे हैं वो ए पैटर्न के होते हैं। तो अगर इस तरह का अरेंजमेंट हमको मिलता है तो हम ये कह सकते हैं जो हमारा लैटिस फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, सिंपल क्यूबिक होता है। और इस सिंपल क्यूबिक में जो हमारा क्यूब होता है और वो क्यूब में हमने देखा कि ऐसे 3D जो 2D फॉर्मेशन होते हैं उनका कोऑर्डिनेशन नंबर हमको कितना मिल जाता है, हम कहते हैं 6 मिल जाता है। अब हम चर्चा करते हैं कि 3D अब हम डिस्कस करेंगे कि 3D क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, 3D क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर फ्रॉम 2D हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर। इसमें क्या करते हैं बेटा कि जो 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का जो पहली लेयर होती है उसे हम क्या करते हैं, फर्स्ट लेयर को हम ए मान लेते हैं। 2D या CP लेयर के पहले लेयर को हम क्या मानते हैं, ए मान लेते हैं। और सेकेंड लेयर को हम बी मान लेते हैं। ठीक है। अब आप देखो कि ये पहली लेयर बना रहे हैं, पहली लेयर बनाया। अब क्या करेंगे, ये ए टाइप का हो गया। अब सेकंड लेयर को पहली लेयर पर आप इस प्रकार अरेंजमेंट करो कि जो पहली लेयर द्वारा ये वाइड बन रहे हैं उन्हें वो कवर कर सके, ये वाइड को क्या करे, कवर कर सके। तो आप देखें ये लेयर बन रही ये ठीक है। ये हो गया बी टाइप का। आपने क्या किया कि पहली लेयर के ऊपर दूसरी लेयर को इस प्रकार आपने अरेंजमेंट किया कि दूसरी लेयर जो है वो पहली लेयर द्वारा जो वाइड का फॉर्मेशन हो रहा है उसे वो कवर कर ले। ये जो वाइड बन रहे हैं उसको क्या करें, वो कवर कर ले। ठीक है। अच्छा, अब आप देखो इस सेकंड के ऊपर आप तीसरा लेयर अगर बनाते हो
तो भी इसके वाइड को कवर करेगा। ठीक, अब ये भी आपका जो हो गया वो ये भी ए टाइप का हो गया। तो आप अगर देखो बेटा, इसमें जो ये थर्ड वाला लेयर बन रहा है, ये पहले वाले लेयर का वर्टिकल फॉर्म में है और ठीक ऊपर है। ये तीसरी लेयर के जो स्फेयर होते हैं वो पहली लेयर के स्फेयर के वर्टिकल फॉर्म में ठीक ऊपर होते हैं। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, HCP कहते हैं। अब आप देखो, इसमें दो गोले जो होते हैं, कितने गोले संपर्क में हैं, 1 2 3 4 5 6। आप देखो इनको एक दूसरे से देखो मिला दें तो देखें HCP मिल गया आपको, हेक्सा क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर मिल गया आपको। 2 2 4 5 1 6 हेक्सा क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर हमको मिल जाता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे वाइड के ऊपर। देखें, टाइप ऑफ वाइड, टाइप ऑफ वाइड, इसमें एक आपका है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल वाइड। आप देखो बेटा टेट्राहेड्रल वाइड कैसे बनता है। इसमें क्या करते हैं, देखें कि पहली परत के 3 स्फेयर होते हैं, पहली परत के क्या है 3 स्फेयर हैं जो एक दूसरे के परस्पर कांटेक्ट में होते हैं। दूसरी परत का जो स्फेयर होता है इसके ठीक ऊपर होता है ऐसे। अब ये जो वाइड बन रहा है ये है टेट्राहेड्रल वाइड बनता है। इसको थोड़ा दूसरे रूप में समझें आप। देखें, ये तीसरी परत के गोले जो एक दूसरे के संपर्क में हैं वो इस तरह होते हैं। ये दोनों फ्रंट के होते हैं और एक पीछे का होता है, ये होता है। अगर आप इनके सेंटर को मिला देते हो, अगर आप इनके सेंटर को आप मिला देते हो तो ट्रायंगल बन जाता है। और एक जो दूसरी परत का गोला इसके ठीक ऊपर रखते हो तो दूसरी परत का गोला आपका ये होता है जो इसके ठीक ऊपर होता है। अब क्या करो, आप इनके सेंटर को मिलाओ, इनके सेंटर को आप मिला दो तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो वाइड बन रहा है वो क्या है, टेट्राहेड्रल वाइड होता है। इसे आप इस तरह भी समझ सकते हैं। टेट्राहेड्रल वाइड कब बनता है, जब 4 गोले परस्पर एक दूसरे के क्या होते हैं, संपर्क में होते हैं। तो जो यहाँ वाइड बनता है वो टेट्राहेड्रल वाइड होता है। इसका स्ट्रक्चर इस तरह भी होता है, ये टेट्राहेड्रॉन बोला जाता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये सिंपल ट्राइएंगुलर वाइड, क्या लिख सकते हैं, ए सिंपल ट्राइएंगुलर वाइड सराउंडेड by 4 sphere is called tetrahedral wide। इस तरह तो टेट्राहेड्रल वाइड का फॉर्मेशन होता है। अब हम बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल वाइड की। ऑक्टाहेड्रल वाइड की बात करेंगे। ऑक्टाहेड्रल वाइड में आप देखें कि सबसे पहले ये 3 गोले होते हैं, 3 गोले हैं जो परस्पर एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं। अब दूसरी परत के 3 गोलों को इन प्रकार अरेंजमेंट करें आप, 1 2 3। तो 3 गोले आगे वाले, 3 गोले पीछे वाले, तो क्या बना लिए, ऑक्टाहेड्रल वाइड बना लिए। इसको आप इस तरह समझें, जैसे ये 3 गोले हो गए, 2 फ्रंट के हो गए, एक पीछे के हो गए, इनके पॉइंट को आप मिला दीजिए तो ये क्या बन गया, ट्राइएंगल वाइड बन गया। और 3 गोले ऊपर के, एक ये हो गया और 2 ये वाले हो गए, ये हो गए। अब इनके सेंटर को आप मिला देंगे तो ट्राइएंगल बना रहे हैं। अब आप क्या करो, इनके सेंटर को आप मिला दो, इनके सेंटर को मिलाओ, ये इस तरह मिला दो, इनके सेंटर को मिला दो यहाँ पे। अब ये जो वाइड बन रहा है बेटा ये है ऑक्टाहेड्रल वाइड बन रहा है। और भी थोड़ा सा क्लियर इसको कर दें आपको कि देखें,
ये इस तरह बनते हैं। ये बन गया, इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिला दो, इसको यहाँ मिलाओ, इसको यहाँ मिलाओ, ये जो वाइड बन रहा है इसे क्या कहते हैं? ऑक्टाहेड्रल वाइड कहते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि 3D क्लोज पैकिंग ऑफ HCP की। अब हम डिस्कस करेंगे 3D क्लोज पैकिंग ऑफ HCP की। इसमें क्या होता है कि देखिए बेटा, इन HCP की अगर बात करें हम तो इसमें टू टाइप्स ऑफ वाइड आर प्रेजेंट। फर्स्ट होता है आपका अपर ट्राई एंगुलर वाइड, जो ऑक्टाहेड्रल वाइड का फॉर्मेशन करता है। सेकंड होता है हमारा लोअर ट्राई एंगुलर वाइड, जो ये टेट्राहेड्रल वाइड होता है। अब आप देखें, इसमें सबसे पहले क्या करें हम कि पहले पंक्ति का स्फेयर लें, पहले पंक्ति का स्फेयर लिया गया। अब दूसरे पंक्ति के स्फेयर को इसके ठीक नीचे आप डिप्रेशन फॉर्म में अरेंजमेंट करें। गड़बड़ हो गया। बुलाइए। अब क्या करना बेटा, कि आपसे हमने कहा था कि अपर ट्राई एंगुलर जो होते हैं वो ऑक्टाहेड्रल वाइड बनाते हैं। तो सबसे पहले हम अपर की बात करेंगे। देखिए ये वाइड जो होता है ये अपर है, देखिए ये वाइड अपर बन रहा है, ये यहाँ पे भी देखिए अपर बन रहा है, यहाँ पे भी अपर बन रहा है और यहाँ पे भी देखिए अपर बन रहा है। अब आप क्या करो, ये जो अपर वाइड हैं इन्हें आप कवर करो दूसरी पंक्ति के गोले से। तो देखें ठीक। अब आप देखो दूसरे पर ये बन रहे हैं, और तीसरा अपर ये बन रहा है आपका, तीसरा अपर ये बन रहा है। आपने देखा कि पहली पंक्ति के गोले के ठीक ऊपर जो अपर ट्रायंगुलर बन रहा है उसको कवर करने के लिए हमने क्या किया, दूसरी परत के गोले को उनके ऊपर अरेंजमेंट किया। ठीक है। अब आप देखो बेटा, ये आपका ए टाइप का स्फेयर हुआ, ये आपका बी टाइप का स्फेयर हो रहा है। अब ये जो वाइड बन रहा है इसके ठीक ऊपर तीसरा स्फेयर हम रख रहे हैं, ये हो गया सी टाइप का। तो जो तीसरा स्फेयर रखने पर जो ये वाइड बन रहा है ये वाइड क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल वाइड होता है। कैसे क्लियर हुआ आप देखो, इस तरह यहाँ भी एक ऑक्टाहेड्रल वाइड बनेगा, एक यहाँ भी ऑक्टाहेड्रल वाइड बनेगा, एक ऑक्टाहेड्रल वाइड यहाँ पे भी बनेगा। अब आप देखो कि यहाँ पर इसे हमने माना फर्स्ट, ये हो गया हमारा ये वाला फर्स्ट हुआ, ये हमारा सेकंड हो गया, ठीक है, और ये हमारा थर्ड हो गया, ये हमारा फोर्थ हो गया, ये हमारा फिफ्थ हो गया और ये हमारा ये वाला सिक्स्थ हो गया। तो आपने देखा कि तीन गोले जो हैं ऐसे थे
और उनके ऊपर 3 गोलों का अरेंजमेंट आपने ऐसे किया, या आपने ऐसे देखा था, अभी आपने इस तरह किया था, हमने इस तरह इनके सेंटर को आपने मिलाया था, तो ये ट्राइएंगल बन गया था। इनको इनसे मिलाया, इनको इनसे मिलाया, तो 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन गया था। तो पहली परत के गोले के ऊपर जब दूसरी परत का गोला अरेंजमेंट किया गया तो वो डिप्रेशन फॉर्म में मिला। फिर तीसरे परत को उसके डिप्रेशन फॉर्म में लाया गया। अब उन गोले को ऊपर जो अपर ट्राइएंगुलर बन रहे थे उनको क्या किया गया कि बी टाइप के जो स्फीयर होते हैं उनके द्वारा कवर किया गया, उनके द्वारा कवर कर दिया गया जितने अपर के थे। अब उसके बाद क्या हुआ, जब तीसरी परत का गोला उनके ऊपर हम रखते हैं तो हमको तुरंत क्या मिलता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिल जाता है। यहाँ पर कौन सा वॉइड मिल जाता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो हम ये कह सकते हैं कि व्हेन द अपर ट्राइएंगुलर wide are filled by second layer particles, octahedral wide are formed and the pattern ABC type. That's all.